किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है। शरीर को एक मूर्ति की भांति स्थिर करना है, बिना किसी तनाव के। तन जब बैठ जाए तो मन पर ध्यान देना है। ये मन ही सुन रहा है, मन ही बोल रहा है। इसको ज्ञान देना है। ये बिना ज्ञान के स्वच्छंद हाथी की भांति भटकता रहता है। ये बंदर की भांति बिना उद्देश्य कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर उछलता रहता है। तभी तो इसको मंकी माइंड कहते हैं, चंचल मन। जब मन को ज्ञान दिया जाता है तो ये सही दिशा में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने लग जाता है। बिना ज्ञान के हमारा मन बंदर ही है। हमारे शरीर में बिना हमारे प्रयास के स्वतः ही श्वास आ रही है, जा रही है। इस श्वास के प्रति सजग बनना है। शरीर प्रतिमा की भांति है, वो हिल नहीं रहा है। हम ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वह हिले, हमने प्रयास छोड़ दिया है। पर फिर भी इस शरीर को जीवित रखने के लिए शरीर की ये अनैच्छिक क्रिया, ये ऑटोमेटिक एक्ट जो अपने आप हो रही है श्वसन के रूप में, उसके प्रति सजग बनना है। आप देखिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं और कितने परतंत्र हैं। इस शरीर के माध्यम से ही हमें जानना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी श्वास आ रही है, जा रही है। और जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये श्वास ऐसे ही आती रहेगी, जाती रहेगी। पर हम इसका महत्व नहीं समझते हैं और इस व्यवस्था को नहीं समझते हैं। हमें अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बस जागरूक रहने की आवश्यकता है। जब परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है तो हम व्यर्थ का तनाव क्यों लें। हमारे हाथ में जो कुछ है हमें उस पर ध्यान देना है। ऐसा करने से वह ठीक होने लग जाएगा जो हमारे हाथ में नहीं है। बिना प्रयास के हृदय स्पंदन कर रहा है।
हार्ट पंप कर रहा है बिना किसी प्रयास के। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर बिल्कुल एक प्रतिमा मूर्ति की भांति स्थिर बैठा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप देखिए परमात्मा की ये जो व्यवस्था है हमारे शरीर में, ये स्वतः ही आवश्यकता अनुसार कार्य कर रही है। फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, हृदय अपना काम कर रहा है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है। पाचन तंत्र से जुड़े हुए जो भी संस्थान है, ऑर्गन्स है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लीवर, पेनक्रियास आते हैं, किडनी अपना काम कर रही है, न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं, बिना हमारे किसी प्रयास के। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहे होते हैं। आप शरीर को हार्डवेयर की भांति देखिए और मन को सॉफ्टवेयर अर्थात प्रोग्राम की भांति देखिए। हार्डवेयर में एक ऑर्गन्स स्ट्रक्चर आता है, माना कि परमात्मा द्वारा निर्मित ये है सिस्टम कंप्यूटर से विशिष्ट है, सुपर है, पर यह मिलता जुलता ही है। योग में हठ योग शरीर से अपनी यात्रा आरंभ करता है, और मुक्ति तक पहुंचाता है, कैवल्य तक पहुंचाता है। राजयोग अपनी यात्रा सॉफ्टवेयर से, मन से करता है और मुक्ति तक, कैवल्य तक पहुंचाता है। यात्रा कहीं से आरंभ करो, पहुंचना स्वयं के पास ही है। योग का जो वास्तविक उद्देश्य है वो स्वयं की ओर लौटना है। योग स्वयं को साधने का साधन है। जो ये योग करेगा अर्थात स्वयं की ओर लौटेगा, उसी का कल्याण होगा। वही जीवन को आनंद के साथ जी पाएगा, वही जीवन को सार्थक बना पाएगा। और जो स्वयं से दूर है, जो दूसरों में चूर है, वे तनाव में रहेंगे, वे दुखों से घिरे रहेंगे। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि ये जो योग है ये सुख दुख से परे ले जाता है। भले ही महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, महर्षि पतंजलि हो, और हम नहीं तो कुछ नहीं, हम हैं तभी तो कुछ है। पर हम हमारे पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान की अवहेलना करके बहरे बनकर
बस बह रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, पूरे सिस्टम में वही डाल लिया है, वही इकट्ठा कर लिया है और वहीं से इंफॉर्मेशन आती रहती है हमारी मेमोरी से और हम फिर वैसा है। वह जागने की ही है। ये जागना भागना मिटा देता है। इस जागने में ही जीवन का सार है। पर जागे कैसे? धीरे धीरे, अपने आप से बात करके, आंखें बंद करके, कानों को बंद करके, अंतर्मुखी होकर, आत्मचिंतन करके, आप्तजनों के वचन सुनकर, संतों की वाणी सुनकर, हम जैसे हमारे मस्तिष्क में 5 प्रकार की तरंगे वेव्स चलती है, जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी जो शब्द आप सुन रहे हैं, वो आपके मस्तिष्क में स्थिरता और सजगता में वृद्धि कर रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस। और यदि हम रहते हैं तो गामा वेव्स जो सुपर क्लैरिटी हमें देती है, हमारा मस्तिष्क वहां पर भी चला जाता है। हमारे विचारों से हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क से शरीर के पूरे सिस्टम्स, संस्थान जुड़े हुए हैं। यदि एक संस्थान में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दुष्प्रभाव सभी संस्थानों पर पड़ता है, और यदि एक संस्थान स्वस्थ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे संस्थानों पर भी पड़ता है। अभी हमारे विचार शांत हैं, मस्तिष्क में अल्फा वेव्स प्रवाहित हो रही है, शरीर के सभी सिस्टम्स को रेस्ट मिल रहा है, जिससे वो हील हो रहे हैं। और वो अच्छे से काम करने के लिए तैयार होंगे। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हर मनुष्य के विश्राम का समय कम हो गया है, उसका स्तर कम हो गया है, जिसके कारण साइकोसोमेटिक डिजीजेस, मनोदेहिक व्याधियां बढ़ गई है। वे व्याधियां
जो मन से तन में आती है, गलत खान पान से आती है, गलत लाइफ स्टाइल से आती है। सत्य तक यात्रा स्वयं को ही करनी होती है। यहाँ पर कोई विशेष धर्म, संप्रदाय, पंथ या संस्था आपको नहीं पहुंचा सकती है। यह आपकी यात्रा है, आप ही को करनी है। इसका कोई धर्म नहीं है, सत्य सत्य होता है और इसी सत्य की ओर जो आता है उसी की जय होती है। बाकी कितनी ही बातें करे हार जाते हैं। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। इसी सत्य का आश्रय लेकर आप्त काम जनों ने अपने भीतर विजय प्राप्त की है। यह भीतर के विजय का मार्ग हमारे लिए भी प्रशस्त हो, हम इस सत्य के मार्ग की ओर चले, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। पर हम बाहर से भीतर की ओर चलना ही आनंद का, मुक्ति का मार्ग है। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धि धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे मन से ऊपर उठना है, बुद्धि से ऊपर उठना है और अपनी आत्मा को अर्थात स्वयं को उस परमात्मा में, अर्थात जो इंडिविजुअल सोल है, जो व्यक्तिगत चेतना है, उसको विश्व चेतना में मिला देना है। Let's connect individual soul to universal soul. This is real योग। यही वास्तविक योग है। हम स्वयं से दूर है, जो मिलना है वो स्वयं में मिलेगा, पर हम स्वयं से दूर है, फिर क्या मिलेगा? हमें अपनी ओर लौटना है। यदि इस उद्देश्य के साथ, इस ज्ञान के साथ हम योग से नहीं जुड़ेंगे तो हम योगी ना बनकर रोगी बन जाएंगे। और यही संसार में हो रहा है। योग तो खेल रहा है पर वो शुद्ध रूप में नहीं फैल रहा है, जिसके कारण लोगों के रोग नष्ट नहीं हो रहे हैं। और वास्तविक रोग हमारे तन से अधिक मन में है और मन के रोग नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि मन पर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारा जीवन हमारे मन पर ही टिका हुआ होता है। हजारों विचार हम एक दिन में लेकर चलते हैं, पर हम उन विचारों पर ध्यान ही नहीं देते हैं और व्यर्थ के विचार पकड़कर अपने जीवन को तनाव में बना लेते हैं। जागेंगे नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। हर दिन हमें कुछ समय हल्का होना है। हल्का होना है तन से, मन से। मन से हल्के बनोगे,
इस ठहराव से केवल देखना है, मौन होना है, देखना है। जो मौन होता है वह मुनि होता है, जो देखता है वह ऋषि होता है। हम ऋषियों की संतान हैं, अर्थात हम उन देखने वालों की संतान हैं, पर हमने देखना बंद कर दिया अपने भीतर उस सत्य को। हमने मौन रहना बंद कर दिया है इस संसार के इस शोर में। हमारा जीवन बकवास बन गया है क्योंकि हमने मौन के महत्व को नहीं समझा। यहाँ मौन का अर्थ मन के मौन से है। वाणी से बिना बोले ही मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, मनन ही नहीं करते हैं। फिर हम कैसे इस जीवन को आनंदमय और सार्थक बना पाएंगे? मैंने जितना कुछ बोला है वो विज्ञान सम्मत है और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है, साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल। इसमें मैंने अपनी आस्था नहीं जोड़ी है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं की ओर लौटकर। बस प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप स्वयं को दीजिए और कुछ नहीं करना है। उस देने में आपको कुछ नहीं करना है, बस मौन हो जाइए और देखते रहिए। ये देखना आपको ऋषि बनाएगा, ये मौन रहना आपको मुनि बनाएगा, और हम उन्हीं की संतान हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर के जो विक्षिप्त क्षिप्त चित्त के जो लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींच लेंगे और आपके इस महत्वपूर्ण जीवन को नष्ट कर देंगे। वो अपने धन के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी घृणा के लिए आपका उपयोग कर लेंगे। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपका उपयोग कर लेंगे। इसलिए आपको जागना होगा। जागो और जियो, जियो और जीने दो। मुस्कुराते हुए गहरा श्वास लेना है, जैसे कि हम आत्म तृप्त हो गए हैं। उस भाव के साथ दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लेना है।
और धीरे धीरे उंगलियों को, हथेलियों को अपने मुखमंडल पर, अपने फेस पर घुमाना है। पुनः गहरा श्वास लेकर मुस्कुराते हुए, चिमचिमाते हुए आंखें खोल लीजिए।